उत्तराखंडी भाई बहनों नमस्कार। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हमारे घर के आगे गाय आई थी। मैंने गाय को पानी पिलाया और गाय बहुत अच्छे से खड़ी थी। ऐसा लग रहा था गाय को मैंने ही पाला होगा। जैसे गाय बहुत सीधी थी, उसने बड़े प्यार से पानी पिया और मैं भी वहीं खड़ी रही। और उसने अच्छे से पानी पिया और नीचे चावल गिरे हुए थे तो चावल खाने लगी गाय। और मैंने देखा पीछे आकर कौन है। वो गाय इतनी अच्छी थी कि जैसे मैंने ही गाय को पाला होगा। और गाय नीचे चावल खाने लगी। फिर मैं अंदर आई। मैंने काजल के पापा से बोला कि आज भट के डुबके बनाने हैं और तुम भट छांटो। तो उन्होंने अच्छे से भट को छांटा। तो फिर मैंने गर्म पानी किया भगोने में। तो गर्म पानी में मैंने भट को थोड़ा सा पका दिया, क्योंकि उससे थोड़ा ये होता है कि जल्दी भट पक गया था, उबल गया था। तो मुझे जल्दी से डुबके बनाने थे। जतिन को बहुत पसंद है भट के डुबके। तो मैं भट पक गए मेरे। फिर मैं भट को पीसने लगी। आज तो जतिन को बहुत मज़ा आ जाएगा भट के डुबके खाने में। और भट बारीकी से पीसना था, लेकिन मुझे उतने बारीकी से पीसा नहीं जा रहा था, क्योंकि सिलबट्टे में दांत लगे हुए नहीं थी, तो इतनी बारीकी से पीसा नहीं जा रहा था मेरे से। आज जतिन हमारा इतना खुश हो गया भट के डुबके के नाम से। तो मैं जल्दीबाजी में भट को फटाफट पीसने लगी। भट पीसने लगी और जतिन कह रहा था मम्मी जल्दी पीसो भट, जल्दी पीसो भट। तो मैं बार बार सिलबट्टे में बारीकी से पीसा नहीं जा रहा था, फिर भी मैं ऐसे ही पीस रही थी। और नीचे भट गिर भी रहे थे इधर उधर। मैंने सिलबट्टे से भट को समेट समेट कर फिर मैं सिलबट्टे में रख रही थी, समेट रही थी। तो उसके बाद भट भट के डुबके खाने के लिए जतिन इतना उत्साह था कि कब मम्मी भट पीसेगी, कब मैं भट खाऊं के डुबके खाऊंगा। क्योंकि उसने जब भट देखे तो भट के डुबके से आज बनेंगे करके वो आज बाहर भी नहीं गया। बार बार यही पूछ रहा था मम्मी कब भट के डुबके बनेंगे, कब भट के डुबके बने। तो फिर मैंने जल्दीबाजी में ऐसे ही पीस दिए थे। इतने बारीकी से नहीं पीसे, फिर भी अच्छे थे। और तो मैंने सिलबट्टे को सही से साफ करा। सिलबट्टे और डोंगा में भट पीस के रख दिए। सिलबट्टे में जितना भी लगा हुआ था मेरे भट पीसते समय, मैंने सारा साफ किया। और फिर सिलबट्टे को मैंने वहाँ पे भगोने में पानी रखा हुआ था, तो मैंने सही से साफ कर दिया। और जतिन बार बार वहाँ पे देखने के लिए आ रहा था भट के डुबे। फिर मैंने प्याज काटे। प्याज लाई मैं अंदर से, प्याज धोने लग गई। मैं किचन में गई प्याज धोने के लिए। और जतिन को देखने की भी गई थी मैं, जतिन कहीं बाहर तो नहीं चला गया करके। जतिन को बहुत जल्दी थी भट के डुबके खाने के लिए। किचन में था मैं, किचन में गई थी वहाँ पे नल में। फिर मैं धो के लाई प्याज को। मेरे थाली में थोड़ी पानी रह गया था, मैंने पानी नीचे गिराया। फिर मैं लहसुन छीलने लग गई। लहसुन छीलने के लिए मेरा चाकू चाकू भी शायद लग नहीं रहा था मेरा। हाँ, मेरा चाकू भी नहीं लग रहा था। मैंने बीच में से हरी मिर्च काटी। फिर मैंने प्याज काटा, प्याज के 2 पीस बनाए और उसको बारीकी से काटने लग गई। मैं प्याज को बारीकी काटने लगी। और काजल भी बार बार मुझे देख रही थी मम्मी कब भट के डुबके बनाएगी, कब मैं भट के डुबके खाऊंगी। प्याज मेरा बारीकी से नहीं काट पा रही थी मैं, क्योंकि मैं प्याज कम ही काटती हूँ। ज़्यादा मैं प्याज को कद्दूकस ही करती हूँ। या तो फिर काजल के पापा प्याज काटते हैं या तो फिर जतिन प्याज काटता। आज मुझे भट के डुबके स्पेशल बनाने थे, तो सब कुछ मैंने ही किया। किसी ने मेरी हेल्प भी नहीं करी। न किसी ने लहसुन भी नहीं छीला, किसी ने प्याज भी नहीं काटा, सब कुछ मैंने करा। फिर मेरा रेडी हो गया था, सब कुछ मैंने किचन में रेडी करा। और कढ़ाई में तेल रखा। लोहे की कढ़ाई में भटके डुबके बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैंने लोहे की कढ़ाई में तेल गरम करा और मेरा तेल भी ज़्यादा गरम हो गया था। तो मैंने लहसुन डाला। लहसुन मेरा एक टुकड़ा नीचे भी गिर दिया था, क्योंकि किचन साफ ही था। मैंने फिर भी वो उसी में डाल दिया। और मेरा तेल ज़्यादा गर्म हो गया था, मेरी कढ़ाई भी जल गई थी। वो आपको निशान दिख रहा होगा जलने का, कढ़ाई ज़्यादा जल गई थी। फिर मैंने हरी मिर्च भी डाला। हरी मिर्च भी भट के डुबके में अच्छे होते हैं। और प्याज भी डाल दिया मैंने। फिर उसके बाद मैंने प्याज भी डाल दिया। और देखो मेरा वो निशान दिख रहा है, जो वो तेल उसका वो गरम ज़्यादा हो गया था कढ़ाई मेरा। और वैसे इसमें टमाटर डालना भी इतना ज़रूरी नहीं था, फिर भी मैंने डाल दिया। और मैंने सारा मसाला टमाटर में मिक्स कर दिया था। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर सब मैंने डाल दिया, उसमें मिक्स कर दिया। उसके बाद मैं उसको करछी से हिलाने लग गई। तो उसके बाद मैं करछी से हिलाने लग गई। मेरा कढ़ाई भी जल गई थी बहुत ज़्यादा आज। फिर मैंने उसमें थोड़ा पानी डाला। और पानी डालने के बाद मैंने उसको थोड़ा हिलाया। टमाटर गलाने थे मेरे को उसमें।
टमाटर में, हाँ टमाटर गल गया मेरा उसमें। मैं हिलाने लगी करछी से उसको, खूब ज़्यादा से पकाऊंगी उसके मैं। ज़्यादा तेल भी इसमें ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि वैसे भटके डुबके में इतना प्याज टमाटर डालने की ज़रूरत नहीं होती, वो वैसे ही इतनी स्वाद बन जाते हैं। फिर भी मैंने उसमें सब डाला, टमाटर हरी मिर्च प्याज डाला। फिर मैंने जो भट पीसे थे मैंने वो कढ़ाई में डाल दिया तेल मसाले में। मैं उसको भूनूंगी, अच्छे से भूनूंगी उसको, और सारे मसाले में सही से उसको भूनूंगी मैं। उसको सही से भूनना पड़ता है, क्योंकि सारा जो मसाला है वो मसाला के अंदर अगर वो भट पीसे हुए भट अगर सही से भुना जाएगा तो और ज़्यादा स्वाद होगा वो। मैं उसको कढ़ाई में सही से भून रही हूँ। हाँ, आज तो भटके डुबके क्या बनेंगे, सब ज़्यादा ही अच्छे बन जाएंगे आज। जतिन कितना खुश होगा ना भटके डुबके हमें खाने में। जतिन, मुझे जतिन के लिए सब कुछ आज भटके डुबके में सबको इंतज़ार है भटके डुबके। फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया, और अभी दोस्तों ये ऐसा लग रहा कि कितना पतला होगा ये, कितना पानी डाल दिया इसमें। और अगर ये जब पक जाएगा ना अभी, तब आपको भी लगेगा। अभी आप कह रहे होंगे कितना पानी डाल दिया इन्होंने, तो ये देखो कितना पतला लग रहा है अभी। और मुझे यहीं पर इसको चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये उमा बाहर भी निकल सकता है, तो मुझे ये चलाना पड़ेगा सही से। इसमें करछी चलानी पड़ेगी, क्योंकि ये फट भी सकता है। अगर इसको ज़्यादा हिलाऊंगी नहीं तो फट सकता है और नीचे गिर जाएगा। ये जितना भी ऊपर आ रखा है ये ज़्यादा नीचे गिर जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा पकाना पड़ता है। जैसे कि झोई है ना, झोई को हम ज़्यादा पकाते हैं तो वो ज़्यादा स्वाद होती है, वैसे ही इसको भी ज़्यादा पकाएंगे तो वैसे ही ज़्यादा स्वाद होएगा। ये बहुत पकाना पड़ता है इसको, बहुत ज़्यादा, कम से कम 1-1.5 घंटा पकाना पड़ता है। शायद मैं 1-1.5 घंटा तो नहीं पका पाऊंगी इसको। अब देखो मेरा भटके डुबके पहले कितना पानी था और अब कितना पानी है इसमें। अब सोचो कि मैंने कितना पकाया होगा इसको। उस समय पूरी कढ़ाई भरी हुई थी, अब आधी कढ़ाई रह गई है। अब मेरे भटके डुबके बिल्कुल बन चुके हैं। अब मैंने खाना रेडी कर दिया। इस थाली में मैं रख रही हूँ काजल के लिए। इस थाली में काजल खाएगी। फिर मैंने इसमें प्याज रखा, ये मैंने काजल को दे दिया। फिर मैंने दूसरी थाली रेडी करी, ये इसमें मैं जतिन के लिए रखूंगी। जतिन तो इतना बेचैन था भटके डुबके खाने के लिए कि मैं कब भटके डुबके खाऊंगा। और फिर वहाँ पे जतिन ने, जो मैंने काजल के लिए रखा था वो जतिन ने ले लिया, उसमें जतिन खाने लग गया। फिर मुझे काजल के लिए दूसरी थाली लगानी पड़ी, क्योंकि जो का थाली मैंने काजल के लिए रखी थी वो जतिन ने ले लिया। फिर मुझे काजल की थाली जतिन को देना पड़ा। अब इसमें मैं काजल के पापा के लिए रखूंगी, इस थाली में मैं काजल के पापा खाएंगे। अब काजल के पापा के लिए थोड़ा बढ़ा के रखूंगी, क्योंकि उनका पेट ज़्यादा बड़ा है और बच्चों का पेट छोटा है, उनके लिए ज़्यादा बढ़ा के रखूंगी। अब मैंने उनके लिए भी रख दिया है, काजल के पापा के लिए। काजल के पापा तो इतने हंस रहे थे आज भटके डुबके खाने में, क्योंकि रोज संडे को वो बनाते थे खाना, आज मैंने बनाया संडे को खाना। क्योंकि और दिनों में स्कूल भी चली जाती थी तो मेरे आने तक खाना रेडी रहता था। आज काजल के पापा बहुत खुश थे कि मुझे भटके डुबके मिल रहे हैं खाने को, और दीपा ने बनाया है करके बहुत खुश थे वो। फिर मैंने बच्चों को खिला दिया, उसके बाद मेरे को खाना था। मैंने सोचा आज मैं कढ़ाई में खाऊंगी। कढ़ाई में भटके डुबके के स्वाद इतना अच्छा होता है ना, क्या बताऊँ। पहले जब हम पहाड़ में मेरी मम्मी बनाती थी तो वो खाती थी कढ़ाई में खाना, तो हम मम्मी से बोलते थे हमें खाने दो कढ़ाई में, मम्मी खाने नहीं देती थी। आज मैं भी मम्मी बन गई हूँ तो आज मुझे भी लग रहा है कि कढ़ाई में मैं ही खाऊंगी। दोस्तों इतना अच्छा लग रहा था कढ़ाई में वो भटके डुबके, उसका स्वाद इतना अच्छा था, तो बहुत ही मजा आया मुझे भटके डुबके खाने में। लग रहा था क्या स्वाद थे भटके डुबके में, कढ़ाई में खाने का मजा ही कुछ अलग था। बहुत ही अच्छा बना हुआ था मेरे भटके डुबके कढ़ाई में। शायद अब मैं अगले संडे को और भटके के डुबके बनाऊंगी, अगले संडे को। इस संडे तो मेरा भटके डुबके ने स्वाद। फिर मैं पानी पिया, मुझे मिर्च लगी थी क्योंकि मैंने हरी मिर्च खाई थी ठूंग के, तो मुझे गले में लग गया था, मैंने पानी पिया। और पहले मैं भात बाद में खाया, मैंने कढ़ाई में पहले ही चाटने लगी, क्योंकि मुझे वो जो किनारे से लगा रहता है ना वो इतना स्वाद लगता है वो खाने में, भटके डुबके में मज़ा ही आ जाता है। फिर हम छत में गए कि आज हमने गर्म कपड़े सुखाए थे, सर्दी आने लग गई तो मैंने सारे कपड़े ऊपर जाके तय लगाई। और जुलाब हो गए, जुलाब एक का जुलाब मिल रहा था एक नहीं मिल रहा, तो फिर मैंने सारे जुलाबों में गांठ पाड़ा, सारे जुलाब एक साथ रखे।
एक एक सेट मिल रहा था, एक नहीं मिल रहा था। और सारे स्वेटर की तय बना के मैंने दरी में रखी थी। दरी में रखी थी तो मुझे फिर एक जुलाब नहीं मिला, एक जुलाब मिला, दूसरा जुलाब नहीं मिला। फिर काजल के पापा के गरम ग्लव्स नहीं मिला, गरम ग्लव्स रखे। फिर मैंने स्वेटर की तय लगाई और लोवर की तय लगा रही हूँ। देखो कितने सारे कपड़े रखे हुए हैं मैंने आज छत में, क्योंकि मुझे टाइम मिलता नहीं है, आगे पीछे ड्यूटी जाती हूँ। तो मुझे लगा आज संडे है, मैं सारे गर्म कपड़े सुखा के रख दूंगी। फिर मैंने सारे जुलाब पन्नी में रख दिया अलग, क्योंकि जुलाब मिलते नहीं है। सुबह जब सबको जल्दीबाजी होती है, सब अपने अपने जुलाब ढूंढते, तो मैंने पन्नी में रख दिए सारे जुलाब, क्योंकि अपने अपने सुबह जुलाब निकालने को मिलने में भी बहुत आसान रहता है। वो जुलाबों को मिलने में बहुत आसानी रखता है, क्योंकि मैंने गांठ पाड़ के रख दिया। ये मेरा गरम सूट था, पहले बहुत पहले का गरम सूट है, मैंने अभी तक ये सिलाया भी नहीं। अब मैं इसको तय लगा रही हूँ, अब इस वाली सर्दी में मैं इसको सिलाऊंगी। तो मैंने सारे कपड़े रख दिए। ये जतिन का गरम पैजामा है, ये छोटा हो चुका है बहुत ज़्यादा, फिर भी पहन इस सर्दी में पहनेगा। फिर जो जुलाब मैं ढूंढ रही थी, मुझे उसका सेट भी मिल गया, मैंने उसको भी गांठ पाड़ के रख दिया है। और मैंने सारे जुलाबों को पन्नी में रख दिया है। और कल सुबह जब स्कूल को जाएंगे बच्चे तो रेडी रहेगा मिलने में कोई। फिर मैं छत में जा रही थी। आज मुझे छत में जाना था, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से मैं छत में देखने नहीं गई थी। अब काजल के पापा तो पहले चले गए, मुझे सीढ़ियों में चढ़ने में बहुत डर लग रहा था। और मुझे इतनी डर लग रही थी, पहले तो मैं पेड़ों में, इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ों में चढ़ जाती थी, बिल्कुल डर नहीं लगता था। लेकिन आज मैं कई सालों बाद बहुत ऊंचे में जा रही थी, वो भी सीढ़ी में, इतना डर लग रहा था मुझे, क्या बताऊं। डरते डरते तो मैं चली गई, छत में चली गई मैं। बस एक सीढ़ी पार करना रह गया मेरा, मैं चढ़ गई छत में। और जब मैं छत में चढ़ी, इतना अच्छा नजारा था दोस्तों, छत में से पूरा रुद्रपुर दिख रहा था छत में से। पूरा रुद्रपुर का क्या नजारा है। जब मैं छत में गई, सारा सुख सागर और रुद्रपुर, उधर फुलसुंगी हमारा सारा दिख रहा था छत में से। वो हमारा डिश भी है, डिश भी दिख रहा है वो छत में से। फिर इधर पड़ोसियों के घर में गई मैं, फिर काजल को देखा मैंने, काजल देख मैं छत में से हूँ, काजल वहाँ नीचे फोन चला रही थी और मेरे सारे कपड़े तय लगा के मैं ऊपर आई हुई थी छत में। और यहाँ पूरा ये पंडित जी का घर है। और ये सामने हमारे पड़ोसी रहते हैं, ये उनका छत है। पहले हम यहीं रहते थे, हम किराए पे रहते थे जब यहाँ रहते थे। ये पूरा हमारा सुख सागर का एरिया है ये। जब दोस्तों हमने प्लॉट लिया था तो यहाँ एक भी घर बना हुआ नहीं था। और अब 2-3 साल में देखो पूरी कॉलोनी हमारी भर गई है। और बगल में एक प्लॉट फिर भी खाली दिख रहा है, वो सामने, वहाँ सामने हमारे पड़ोसी भी हैं छत पे। और मैं सामने से पूरा नज़ारा देख रही थी, क्योंकि मैं सबसे ऊपर वाली छत में गई थी। कई सालों बाद मैं ये छत में गई। आज काजल के पापा ने बोला चल छत में जाते हैं, छत से सब पूरी दुनिया का नज़ारा देखते हैं, रुद्रपुर का। पूरा रुद्रपुर दिख रहा था यहाँ से, इतना अच्छा लग रहा था छत में। शाम को धूप भी थी, फिर धूप, दिन ढल गया था। देखो वो सामने पेड़ भी हैं, ये पॉपुलर के पेड़ लगे हुए हैं हमारे घर के सामने। और उधर जो खाली फ्लोर दिख रहे हैं, इनमें गेहूं बोया हुआ है। और उधर जो छत है, ये हमारे पड़ोसी का ही है। मैं इधर उधर देख रही हूँ छत में से। फिर मैं इधर आई, मुझे इतनी खुशी मिली छत में घूमकर। मैं खूब घूमने लगी छत में बहुत, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था छत में आज, क्योंकि बहुत दिनों के बाद फिर मैं नीचे आने लगी। जो डर मुझे नीचे आने में लगी, इतना तो जब मैं ऊपर चढ़ी थी इतना डर नहीं लगा मुझे। काजल के पापा पहले नीचे आ गई, मुझे इतना डर लग रहा था नीचे आने में, मुझे लग रहा था कि मैं गिर ही जाऊंगी नीचे। क्योंकि पहले यार इतना मैं पेड़ों में चढ़ती थी ना कि कुछ डर नहीं लगती। अब देखो कितने ही सालों से अगर मैं ऊपर गई, मुझे ऐसा लग रहा था मैं कहीं गिर न जाऊँ। दोस्तों मरने को भी मुझे बहुत डर लगता है, मैं गिर गई तो मेरे को चोट वोट लग जाएगी करके मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर मैं एक सीढ़ी पार करी, फिर मैंने 2 सीढ़ी पार करी, फिर मैंने 3 सीढ़ी पार करी, फिर मैंने 4 सीढ़ी पार कर ली थी। फिर भी मुझे डर ही लग रहा था। फिर मैंने 5वीं सीढ़ी पार कर ली, फिर मैं नीचे आ गई। फिर मैं नीचे आ गई, फिर मैंने हाथ जोड़ा, भगवान मैं बच गई, मैं गिरी नहीं करके। मुझे इतना खुशी हुई नीचे आके, बहुत ही खुशी मिली मुझे नीचे आके। फिर मैं नीचे आके चाय बनाई, मैंने चाय पी। चाय बनाई, मैंने सोचा अब चाय पीऊँगी, पूरा शाम हो गई है। फिर मैंने चाय भी, इतनी बड़ी गिलास में चाय पीना दोस्तों मैंने, जो गाँव में पीते हैं ना वो इतने बड़े बड़े गिलासों में चाय, उसी गिलास में मैंने चाय पी।
और नमकीन भी मंगाए मैंने। नमकीन को भी मैं हाथ में रख के खा रही हूँ। आज मैंने सब चीज़ का मतलब अलग ही भटके डुबके खाए और बड़े बड़े गिलास में चाय पी, छत में गई। आज का ब्लॉग मेरा इतना ही। दोस्तों अगर पसंद आए तो कमेंट में बताना।